रात नींद कम हुई थी और आज पूरा दिन कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद भी, लंच के बाद भी, शाम को भी, रात को भी। और फिर हम सोचते हैं कि शायद मुझ में विल पावर की कमी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रॉब्लम विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम स्लीप की हो सकती है। हंगर वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। हम सोचते हैं कि भूख पेट से जुड़ी है। पेट खाली तो भूख, पेट भरा तो भूख खत्म। सिंपल, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। भूख का कंट्रोल सेंटर पेट में नहीं होता है, ब्रेन में होता है। और इसीलिए कभी कभी पेट भरा होने के बाद भी फूड के थॉट्स आते रहते हैं। आपको सच में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन खाने का मन करता रहता है। तो सवाल ये है कि ब्रेन को ये सिग्नल कौन भेज रहा है। और यहाँ आते हैं इस स्टोरी के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, लेप्टिन और ग्रेलिन। लेप्टिन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये बॉडी का सटाइटी सिग्नल है। ये ब्रेन को बताता है कि एनर्जी अवेलेबल है और खाना जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ है ग्रेलिन। ग्रेलिन का मैसेज सिंपल है, खाना ढूंढो। लेप्टिन ब्रेक है तो ग्रेलिन एक्सेलरेटर है। नॉर्मल सिचुएशन में दोनों बैलेंस में रहते हैं। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। रिसर्चर्स ने हेल्दी लोगों की स्लीप रिस्ट्रिक्ट की और देखा कि स्लीप कम होने के बाद लेप्टिन लगभग 18% कम हुआ और ग्रेलिन 28% बढ़ा और हंगर सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। मतलब बॉडी का एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों चेंज हो गए। ब्रेक कमजोर और एक्सेलरेटर स्ट्रॉन्ग। रिजल्ट ज्यादा फूड थॉट्स, ज्यादा हंगर और ज्यादा क्रेविंग्स। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको भूख इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि आप वीक हो। आपको भूख इसीलिए नहीं लग रही है क्योंकि आपका कैरेक्टर लूज है। आपको भूख लग रही है क्योंकि बायोलॉजी चेंज हो गई है। हम ओबेसिटी के बारे में बहुत मॉरल लैंग्वेज यूज करते हैं, डिसिप्लिन, कंट्रोल, विल पावर। लेकिन बॉडी हार्मोन्स की लैंग्वेज समझती है, मॉरल लैंग्वेज नहीं। हंगर मे बी अ स्लीप प्रॉब्लम वेयरिंग अ फूड मास्क। मुझे ये लाइन बहुत पसंद है। कभी कभी हंगर एक्चुअली हंगर नहीं होती है। कभी कभी हंगर स्लीप प्रॉब्लम वियरिंग अ फूड मास्क होती है। आपको लग रहा है मुझे कुछ खाना है, लेकिन बॉडी कह रही है मुझे रिकवरी चाहिए। अब हम देखेंगे एक फैसिनेटिंग स्टडी। एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर्स ने कुछ ओवरवेट अडल्ट्स को कहा, डाइट मत बदलो, एक्सरसाइज मत बदलो, बस थोड़ा ज्यादा स्लीप लो। एवरेज स्लीप रफली 1 घंटा बढ़ी। और क्या हुआ, उन्होंने नेचुरली कम कैलोरीज खानी शुरू की। उनकी डाइट प्लान बिल्कुल नहीं बदला गया। उनकी एपेटाइट सप्रेस करने के लिए भी नहीं कहा गया। जब स्लीप इंप्रूव हुई तो ईटिंग बिहेवियर खुद चेंज होने लगा। ये मुझे बहुत पावरफुल लगता है क्योंकि ये दिखाता है कि कभी कभी भूख को फोर्स से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है, बायोलॉजी को सपोर्ट करने की जरूरत होती है। अब इमेजिन कीजिए, आप वेट लॉस की जर्नी पर है, प्रोटीन ले रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन रोज सिर्फ 5 से 6 घंटे ही सो रहे हैं। और फिर आप खुद से पूछते हैं कि मुझे इतनी भूख क्यों लगती है। हो सकता है जवाब प्लेट में ना हो सकता है जवाब पिलो में हो। क्लिनिक में मैं बहुत बार देखती हूँ, पेशेंट बोलता है डॉक्टर पूरा दिन फूड के थॉट्स आते रहते हैं। और जब हिस्ट्री देखती हूँ तो देखा जाता है कि स्लीप डिस्टर्ब्ड है, लेट बेड टाइम, इंटरप्टेड स्लीप, क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन। हर हंगर स्लीप की वजह से नहीं होती, लेकिन स्लीप को इग्नोर करना भी गलत है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि मुझे पूरा दिन कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक एक्स्ट्रा सवाल पूछें कि मैंने पिछले कुछ दिनों में अच्छी नींद
ली है, क्योंकि कभी कभी जो प्रॉब्लम हंगर लग रही है वो एक्चुअली नींद की कमी हो सकती है। वेट लॉस के 3 पिलर हैं, डाइट, एक्टिविटी और स्लीप। और कभी कभी हंगर पेट की प्रॉब्लम नहीं होती है, ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, विल पावर की प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी कभी वो स्लीप की प्रॉब्लम होती है। ओबेसिटी विल पावर का इश्यू नहीं है, बायोलॉजी को समझना जरूरी है।